गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह के बज रहे हैं 4 और हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। हस्बैंड की ड्यूटी है इसलिए हम लोग जल्दी उठे हैं। और उठने के बाद सबसे पहले मैं बालकनी में जाती हूँ और थोड़ा सा फ्रेश एयर लेती हूँ। तभी मैं जा रही हूँ बालकनी में और मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, एकदम शांत शांत शांत। क्योंकि 6 बजे के बाद से यहाँ पे इतनी गाड़ियों की आवाज़ आने लगती है ना, तो शांति जो है ना वो मिलती नहीं है। तो मैं सुबह जब उठती हूँ तो एक बार बालकनी में आके चारों बगल जरूर देख लेती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है 4th सैटरडे और आज मेरी छुट्टी है। उसके बावजूद भी मुझे आज सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ा है क्योंकि कुछ काम है और फटाफट आज भी वैसे ही जल्दी मची रहेगी। छुट्टी रहती है तो जनरली मैं देर से उठती हूँ, लेकिन आज मुझे जल्दी उठना पड़ा। हस्बैंड की पूजा हो चुकी है और देखिए भगवान के घर में दीप जलता है तो कितना सुंदर लगता है ना देखने में। मैंने सारा लाइट ऑफ कर दिया है और अभी आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो बच्चों का तबीयत में आर्यांश का तबीयत ठीक नहीं है तो समझ भी नहीं आता है कि क्या बनाऊँ। वो कुछ खा भी नहीं रहा है तो फिर सोचा कि चलो थोड़ा सा हलवा बना देती हूँ। तो अभी सूजी भून रही हूँ और जैसे ही सूजी भूनना मैं स्टार्ट की कि बस घंटी बजी। खोल के देख रही हूँ तो फ्लिपकार्ट आए हैं और ये चौथी बार इस महीने में हमारे घर का राशन आया है। पता नहीं क्यों हस्बैंड स्टॉक पे स्टॉक जमा करके रख रहे हैं। और अभी पहले जब मैंने कहा तो वो बोल रहे थे बिग बिलियन डे चल रहा है, अभी क्या तो दिवाली धमाका चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। और ये हमेशा कुछ न कुछ ऑर्डर करके ग्रॉसरी का ढेर लगा रहे हैं घर में। और ये मेरे लिए हेडेक बनेगा। अगर सब सामान सही रहा तो ठीक है, अगर कुछ उसमें से ख़राब हो गया तो फिर मुझे फालतू का टेंशन होगा। तो चलिए हो गया है, डिलीवरी हो गई है। अब फिर हाँ इनको फीडबैक देना होता है तो ये फीडबैक मैं उनको खुद ही मोबाइल देती हूँ, आपको जो लिखना है लिख लो। क्योंकि सच में डिलीवरी बॉय जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। जितनी बार हम लोगों की जो भी हमारा तो सारा सामान ऑनलाइन ही आता है, तो जितना भी सामान आता है ना तो सामान भी अच्छा रहता है। और फिर जो डिलीवरी बॉय होते हैं उन लोगों का भी बिहेवियर जो है बहुत ही अच्छा होता है। आराम से वो ऊपर आके सारी चीज़ पहुँचा देते हैं। और फिर उन्हें जो भी लिखना होता है तो मैं खुद ही उनको मोबाइल दे देती हूँ, बोलती हूँ आपको जो लिखना है लिख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उनको भी अच्छा लगता है, उन्हें भी लगता है कि हाँ कुछ अच्छा मीन्स अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो वो लोग भी खुश होके आते हैं। और बहुत सारे डिलीवरी बॉय तो हम लोगों के घर के एड्रेस को इतनी अच्छे से पहचान गए हैं ना, बस एक कॉल करते अच्छा हाँ आ रहा हूँ बस। तो इसलिए अब ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एक दिल को सुकून मिलता है। जैसे हम लोगों के लिए अप्राइजल मायने रखता है, ठीक उनके लिए फीडबैक मायने रखता है। तो मैं फीडबैक में कोई कंजूसी नहीं करती हूँ। और अभी मैं सामान को अलग कर लेती हूँ। जो सामान पूजा का है वो अलग रख करके रख दूँगी, क्योंकि बच्चे छुएंगे बार बार आएंगे इधर। तो उस पूजा का सामान अलग करके रख देती हूँ और सारा सामान यहीं पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे से होगा नहीं रखना। तो ये हस्बैंड आएंगे उसके बाद वो रखेंगे। और मुझे अभी नाश्ता ही बनाना है तो मैं इन सब कामों में ज़्यादा भी ध्यान और टाइम देने वाली हूँ नहीं। तो फटाफट जो पूजा का सामान उसे अलग कर लेती हूँ और फिर जो इधर का सामान है उसे अलग करके रख दे रही हूँ। और बच्चे देख रहे हैं आगे पीछे मेरे कर रहे हैं। और इस बार 2 पनीर मैंने मंगवाया था तो वो फ्रिज में रख दे रही हूँ। और इतना जो ग्रॉसरी है वो घर के खर्च के लिए, पूजा का सामान मैंने अलग कर दिया। अब ये लोग छुएं या कुछ भी करें मुझे कोई मतलब नहीं है, बस तोड़े नहीं सामान को, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे हैं समझते नहीं है, बिस्किट वगैरह का पैकेट तोड़ फोड़ देते हैं। बस किचन में आ गई हूँ, फिर से गैस जला देती हूँ। अभी जल्दी से फटाफट बनाती हूँ हलवा, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई। वैसे ज़्यादा टाइम हो नहीं रहा है, 8 o'clock हो रहा है तो थोड़ा लेट होगा तो चलेगा। लेकिन आयु के लिए बना रही हूँ तो बिना घी का बना रही हूँ। और इसमें बस थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है और कोई ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। क्योंकि कभी जितना भी सादा खाना आर्यांश को मिले ना उतना अच्छा है उसके लिए। इतना करने के बावजूद भी उसकी हेल्थ में कोई खास सुधार हो नहीं रहा है। हो जाता है फिर से वही लगता है कि हाँ अब ठीक हो रहा है बच्चा, लेकिन फिर से स्टार्ट हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। और ये ये आकर्ष के लिए बना रहे थे, उसमें थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया। अब दोनों बच्चे नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद आराम से मैं घर का काम निपटाती रहूँगी। उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी। और यहाँ पे आर्यांश मुझे स्टोरी सुना रहे हैं, आप भी सुनिए इसकी स्टोरी। टाइगर ने लायन पे पानी डाला। एक पौधे ने लायन पे पानी डाल दिया। हाँ, तो फिर क्या हुआ? एक मारा। किसने मारा? टाइगर ने। किसको मारा टाइगर ने?
पौधे को पाउडर को या लायन को? एक लायन को नहीं, एक लायन एक बोर्ड को उठा का एक कचुमा बना दिया। कचूमा बना दिया। हाँ, ओहो, तो अब क्या होगा उसके बाद? एक मत के एक ब्लॉक तो तोड़ा। एक ब्लॉक को भी तोड़ दिया। हाँ, ओहो, एक जोर थे। जोर से। हाँ, ओहो। एक मम्मा जी को भी तोड़ा। बाप रे, ऐसी बात नहीं बोलते, भगवान जी के बारे में ऐसा नहीं बोलते बेटा। भगवान जी को तो तुम प्रणाम करते हो ना, हाँ, तो जय करते हो ना? देख हाँ, तो ऐसी बात नहीं बोलते भगवान जी के बारे में, ठीक है? ठीक है। ओके। क्या चाहिए आई को? क्या बोर्ड से क्या करना है? एसी चलाना है। क्यों चलाना है? आज गर्मी थोड़ी है। गर्मी नहीं है बेटा। गर्मी कहाँ है? पहले गर्मी था ना, अभी गर्मी थोड़ी है। एसी चलाया है। व्हाइट हुआ है पहले। एसी का रिमोट कहाँ है? मुझे नहीं पता। और मैं भी आई हूँ अपना स्किन केयर करने के लिए, जो कि मैं कभी नहीं करती हूँ, आज लेकिन कर रही हूँ। उल्टा। थोड़ा सा मेरे पास ऐसे। स्क्रब था ये, जो कि बहुत पुराना, मुझे नहीं पता कितने साल पुराना है। तो आज मुझे ये मिल गया है, तो मैं चलो अपना थोड़ा सा स्क्रब कर लेती हूँ। और अभी आयु जो है वो एसी चला रहा है। हमारा जमाना था तो जब हम लोगों को पंखा भी नसीब नहीं होता था, उस समय लाइट की इतनी प्रॉब्लम थी। और आज देखिए बच्चों को बिना एसी का उन्हें रहना नहीं है। तो कैसे जनरेशन गैप आता है ये अब देखने के लिए मिलता है। आज के बच्चों को क्या क्या चाहिए आप अंदाजा नहीं लगा सकते। स्किन केयर तो करना मुझे आता नहीं है, लेकिन जो ही सामान है मेरे पास बस उसी से कर रही हूँ। तो कुछ सामान है नहीं, बस स्क्रब था और रोज़ वाटर था। तो मुझे सच में नहीं आता। मेरे घर में सबको आता है, हम तीनों बहन को आता है, बस मुझे ही नहीं आता। तो जैसे मुझसे होगा मैं वैसे फटाफट कर लेती हूँ। पता नहीं क्या स्किन सही होगा या क्या होगा, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन आज मुझे दिख गया तो मैं सोची चलो आज कुछ करते हैं। और कल करवा चौथ भी है, तो शायद अगर अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इस बार करवा चौथ में कुछ कर पाऊँगी बहुत अच्छा। वैसे मैं कभी नहीं कर पाती हूँ करवा चौथ मेरा, तो इस बार छुट्टी थी तो मैंने सोचा था कि चलो करूँगी। मसाज हो चुकी है, 5 मिनट मैंने की थी। पता नहीं, मुझे तो अभी कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा है। आगे चल के देखते हैं कैसा लगेगा। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा धो के आती हूँ। ये तो कुछ खास फर्क नहीं लग रहा है ना, पता नहीं। वैसे मैं करती नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं क्या फर्क आता है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि करूँगी, क्योंकि मैं अपने में बदलाव चाहती हूँ। बोरिंग टाइप हो गई हूँ मैं। चलिए फटाफट नहा के आती हूँ। कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर क्या जा रहे हैं? तो बैग लेके क्यों जाना? उसमें क्या है? टॉय वहाँ खेलना थोड़ी है। जल्दी से डॉक्टर से दिखा के आना है ना। रख दो। क्यों रखना? ठीक है चलो। डिफिकल्ट टाइम, जा रही हूँ फिर से डॉक्टर के यहाँ। चक्कर पता नहीं कब तक का है ये। अभी तक आयु का तबीयत ठीक नहीं हुआ है और हम लोग डॉक्टर के यहाँ दौड़ रहे हैं। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। समझने में नहीं आ रहा है क्या करूँ। आज डॉक्टर चेंज करने वाले हैं, देखते हैं इस डॉक्टर से कुछ फ़ायदा होता है या नहीं। जल्दी से भाग के जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वही हुआ जिसका अंदाजा था, वहाँ पे गए और डॉक्टर थे नहीं। वो बोले कि 7:30 के वो आएंगे। फिर से हम लोग को रिटर्न आना पड़ा। और ये सामान जो रखा है हस्बैंड को कह रही हूँ कि ऊपर रख दीजिए। और बच्चे जैसे ही सामान का बात आता है ना तो वो लोग पहुँच जाते हैं, मुझे रखना है, मुझे आपकी हेल्प करनी है। तो वो अपने पापा का हेल्प कर रहे हैं। मेरे से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो बस मैं देख रही हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और बच्चे और हस्बैंड मिलके सारा सामान जगह पे रख देंगे। और घर में सही में सामान का स्टॉक इतना ज़्यादा हो गया है ना कि मुझे लग रहा है कुछ सामान तो 4-5 महीने का आ गया है। और इनको कह रही हूँ कि मत मंगाइए। तो ये कहते नहीं, ये भी सस्ता है, मंगवा के रख लेते हैं। और जब ख़राब होगा ना तब पता चले कि सारा सस्ता जो है ना कितना महंगा पड़ गया। लेकिन कौन सुनता है अपनी बीवी का? कोई नहीं।
जाने दो, मंगवाने दो इन्हें, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती। तो बच्चे सामान ला के बेड पे रख दिए हैं और धीरे धीरे ये अपनी जगह पे चला जाएगा। और देखिए इन लोगों का एक्साइटमेंट, पता नहीं क्यों इन लोगों को ये सब काम करने में कितना मन लगता है। और आयु सीधे बेड पे ही चढ़ गया है और उसे देख के आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो बीमार है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर है। देखिए आपको देखने से लग रहा है कि वो कितना उसका हेल्थ डाउन हो गया है, लेकिन हाँ वो सारी एक्टिविटी वो कर रहा है। और सामान उधर सेट हो गया है, तो यहाँ पे इतना बर्तन रखा हुआ, लंच करने के बाद आज बर्तन धुला नहीं था तो सारा बर्तन रखा हुआ, फटाफट मैं बर्तन धो लेती हूँ, तब तक थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। और 7:30 बजेगा तो फिर हम लोग फिर से भागेंगे डॉक्टर के यहाँ। आर्यांश को फिर से दिखाना है और इस बार डॉक्टर चेंज मैं कर रही हूँ क्योंकि 3 दिन हम लोगों ने एक डॉक्टर से दिखाया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो आज डॉक्टर चेंज कर दिया है। और फिर देखते हैं क्या होता है वहाँ पे जाने के बाद। और देखिए ये सब करते करते रात के बज गए हैं 11:20 और मेरा सारा काम हो गया है। डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद फटाफट मैं खाना बना के सबको खाना दे दी थी और फिर खाना पीना हो गया चुकी है। और हम लोग आर्यांश के कारण इतने परेशान है कि डॉक्टर का चक्कर लगा लगा के परेशान है, लेकिन अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है उसकी हेल्थ में, तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन लग रहा है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों टेंशन में हैं। और कल करवा चौथ है तो मैं तो सोच के बहुत कुछ रखी थी लेकिन कुछ कर नहीं पाई। आईब्रो मैंने खुद से बनाया है, एक तो अच्छे से बन गया और दूसरा देखिए अभी आधा ही बना था कि हस्बैंड बोले कि नहीं आ रहे हैं, उसको दूसरे डॉक्टर के से ले जाते हैं दिखाने के लिए, तो हम लोग दूसरे डॉक्टर के यहाँ गए थे। अब देखते हैं 2 दिन का दवा चलाना है, उसके बाद फिर क्या करते हैं। और बाल में मुझे मेहंदी भी लगानी थी, वाइट हो गई है, लेकिन मन ही नहीं करता है कुछ करने का। और चाह रही हूँ सोने के लिए, बहुत थकान लग रही है सुबह से, 4 बजे सुबह से जगी हूँ, अब भी टाइम मिल रहा है सोने का। तो अब चलूँ मैं सोने के लिए और फिर मिलती हूँ कल आपसे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।